प्रश्नावली 5.2 और आपका जो एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका 10 है एनसीईआरटी का। आप समझ लीजिए किसी समांतर श्रेणी का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है, इसका सारवांतर ज्ञात कीजिए। ये आपका 10वां क्वेश्चन है। आपके 11वां क्वेश्चन है समांतर श्रेणी दे रखी है आपको, उसका कौन सा पद 54वें पद से 132 होगा। और 12वां क्वेश्चन है, दो समांतर श्रेणियाँ हैं, समान समान अंतर, ठीक है, उनका जो 100वां पद का जो अंतर है वो 100 है, और इसके 10वें 1000 पद का अंतर क्या होगा, ठीक है। ये पहला आप देखें 10वां क्वेश्चन। 10वां क्वेश्चन का देखें आप, 10वां क्वेश्चन है ये एनसीईआरटी का, और इसका आप हल देखेंगे, ठीक। देखें आप, ये है आपका 10वां क्वेश्चन, समांतर श्रेणी का 17वां पद। तो माना ए पी का प्रथम पद, ये प्रथम पद मान लिया आपने, क्या माना, ए मान लिया आपने। माना ए पी का सारवांतर क्या मान लिया आपने, डी। शर्त क्या है, 17वां पद, तो आपका n बराबर क्या है, 17 है। एक कंडीशन तो आपकी आ गई, और दूसरी कंडीशन है उसके 10वें पद से, तो आपका ये 17वां पद निकाल दो। ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, तो ए 17 है, और आपका ए कितना माना है आपने, एन कितना 17 दिया है, और डी भी नहीं दिया, तो ए 17 ए प्लस 16 है, 16 डी, समीकरण नंबर 1 मान लीजिए। अब उसने दिया कंडीशन, क्या दी है, कंडीशन दी है कि उसका 10वां पद 7 से अधिक आपका जो 10वां पद है, ए एन जो दिया है, 10वां दिया है, 10वां पद, और 7 से अधिक, तो आपको यह सीधा करना है फार्मूले में लगा कर, ए एन इजिकल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, तो भैया ए 10 बराबर हो जाएगा ए प्लस 10 माइनस 1 इंटू डी, और प्लस 7 है, तो इसे दोनों को बराबर कर लेंगे बेटा। तो ए 17 बराबर ए 10, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी निकल के, ए प्लस 16 डी और 9, दो 10 में से गया 9 डी प्लस आपका पूरा लिखेंगे, ए प्लस 9 डी प्लस 7। देखिए ए प्लस का इधर क्या होगा, माइनस का, ठीक। इधर को ले जाइए आप इसको, तो इधर ले आए 16 डी माइनस 9 डी बराबर 7 हो जाएगा, प्लस माइनस कैंसिल हो गया। अब 16 डी में से 9 डी है, कितने बचे, 7 डी बचे, 7 डी बराबर डी, और डी बराबर हो गया 7/7, 7 से 7, और डी बराबर 7। अब डी का मान रख लीजिए आप, डी का मान आ गया। अब कौन से में रखेंगे डी का मान, भाई डी का मान सारवांतर ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है, सारवांतर, तो यही आपका आंसर आ गया। एक बार और समझ लीजिए सवाल को, किसी समांतर श्रेणी का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है, तो इसका सारवांतर ज्ञात कीजिए। तो वही माना, देखो 10वें क्वेश्चन को यहाँ हल कर रहे हैं हम। माना एपी का प्रथम पद ए, माना सारवांतर डी, 17वां पद एन बराबर 17 हो गया, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये फॉर्मूला है, ठीक है आपका। ए एन कितना 17 है, ए प्लस 17 माइनस 1 इंटू डी, तो ए प्लस 16 डी, तो ये आपका 16 डी, समीकरण नंबर 1 बन गया। अब दूसरा कंडीशन क्या है, यहाँ से देखो दूसरी कंडीशन, 10वें पद
से 7 अधिक है, तो 10वें पद से 7 अधिक है। तो बेटा देखो कैसे 10वें पद और 7 है, तो 10वें पद का फार्मूला ये ए एन वाला फार्मूला लगाएंगे। ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो ए एन बराबर ए एन 10 हो गया, ए प्लस एन की जगह हमने 10 रख दिया, माइनस वन इंटू डी। तो आपका कंडीशन बन गई। उसने दिया प्रश्न में उठा, दोनों क्या है आपस में जो बराबर है, तो 17 डी 17 ए बराबर 10। तो इसकी वैल्यू लगा दी आपने, ए प्लस 17 डी बराबर ए प्लस 9 डी प्लस 17। ए वाले पद को इधर क्यों आए, क्योंकि सीधे हाथ से उल्टा हाथ को बुलाएंगे तो माइनस का हो जाएगा, और 9 डी को भी इधर ले आए 16 डी की तरफ तो माइनस का हो जाएगा। तो प्लस माइनस ये कैंसिल हो गया, 16 डी में से 9 डी गए, कितने बचे 7 डी। अब ये डी बराबर कितना हो गया, 1 आ गया। ये आपका कौन सा क्वेश्चन था, 10वां क्वेश्चन था। अब अगला क्वेश्चन देखेंगे आप। अब देखिए आपका 11वां क्वेश्चन है, समानता श्रेणी दे रखी है, कौन सा पद 54 पद से अधिक होगा। तो आपको यहाँ तक का पहले ए एन निकालना है, क्या निकालना, ए एन निकालना, फिर 54 पद से 132 दूसरी कंडीशन में जाएगी। तो हम लिखेंगे माना ए पी का प्रथम पद माना ए पी का सार्वधातुक बराबर डी। भैया आपका ए भी आ गया, डी भी ए पी मान लीजिए, आप ए पी दे रखा आपको। अब ए बराबर कितना दे रखा, मान लीजिए जरूरत नहीं है, श्रेणी आपको दी से थोड़ी थोड़ी ये श्रेणी दे रखी है। पहले ए पी निकाल लीजिए, ए पी है आपके पास, ए पी है 3, 15, 27, 30 ये आपका श्रेणी। तो इसका ए पी का प्रथम पद क्या है भाई, प्रथम पद ए इक्वल टू कितना है बेटा, ए इक्वल टू 3 है। ए पी का सार्वधातुक डी कितना है, दूसरा पद डी बराबर 15 माइनस डी इक्वल टू 12, डी इक्वल टू। अब ए एन निकाल दो उसका, ए एन ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ए एन ए कितना 3, एन नहीं है, और डी कितना 12 है, 12 एन। अब देखो 12 एन, अब माइनस तो बाहर है, प्लस के तो माइनस के 9 बचेंगे। एक कंडीशन तो आपकी ये बन गई बेटा। अब दूसरी कंडीशन यहाँ से देखेंगे, दूसरी शर्त क्या है, दूसरी शर्त आपका 54वां पद 132 से अधिक है, अधिक। तो बेटे अधिक के लिए क्या करेंगे, जोड़ेंगे इसको, अधिक है। तो देखो 54वां पद एन 54, तो आपका ए एन हो जाएगा ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो कितना है ये ए एन 54, और आपका ए एन कितना जाएगा, दोनों को बराबर कर देंगे तो आपका 3, और एन कितना है आपका 54 माइनस 1, डी कितना 12 है, प्लस 132 है। अब दोनों को बराबर कर दो बेटा, इस वाले को और आपका ये है बराबर हो जाएंगे। ए एन बराबर 54 प्लस 132 आ गया। अब ए एन कितना 12 एन माइनस 9। अब देखो इसे 3 प्लस 54 में से गया 53 गुणा 12 प्लस। अब देखें सीधे सीधे हो जाएगा 12 एन माइनस 9 बराबर 9। अब देखें इसे करें 3 12 की 36 हासिल 3
12 पंजे 60 और 3 63 प्लस 100। 12 एन बराबर जब इन सबको जोड़ो 2 और 5 6 8 8 3 11 हासिल 1 3 और 3 6 और 1 7 1 और 6 इधर को ले आओ 12 एन बराबर हो जाएगा 771 प्लस 9 तो 12 एन बराबर हो गया 8। अब एन बराबर हो जाएगा बेटा 780/12 तो 12 पंजे 60 कितने बचेंगे भाई 12 ले लो आराम से कटेंगे क्या बचेंगे और 12 पंजे 60। अब एन बराबर 12 है 65 एन बराबर क्या गया 65 यही आपका एन का पद था। एक अब अगला क्वेश्चन देखेंगे 12वां क्वेश्चन आपका दो समांतर श्रेणियों का समांतर समान है समान अंतर यानी कॉमन डिफरेंस समान है यदि इनके 100वें अंतर 100 है तो 1000वां अंतर क्या होगा। तो देखो ये तो एक थ्योरी का सवाल है और दूसरा जो इसको हल करेंगे तो वही आंसर आएगा। कितनी भी श्रेणी है 1 है या 2 है जब सर्वांतर समान होता है यानी कॉमन डिफरेंस समान होता है तो उनमें पदों का अंतर भी समान होता है। ठीक तो या तो डायरेक्ट लिख सकते हैं कि 100वें पद का अंतर 100 है तो 1000वें पद का अंतर 1000 होगा। ये इसको सोल्व करके देख लीजिए सोल्व कर लेते हैं थोड़ा इससे पता चला 2 श्रेणी है माना पहली AP का प्रथम पद A1 मान लीजिए आप माना पहली AP का सर्वांतर D है। अब इसके लिए फार्मूला लगा दीजिए A प्लस n-1 इंटू डी ये सूत्र है। अब पद कितना 100 पद तो A100 हो गया बेटा A1 माना तो आप 1 मान के चलेंगे इसे A1 और 100 माइनस 1 इंटू डी एक समीकरण तो आपकी आ गई इसे और हल कर सकते हैं। अब दूसरी श्रेणी माना AP की दूसरी श्रेणी AP की दूसरी श्रेणी दूसरी AP की माना AP पर माना AP का माना AP में दूसरी श्रेणी का प्रथम पद क्या मानो भैया A2 मान और सार्वांतर दूसरी श्रेणी का क्या है सार्वांतर कितना है 5D तो A प्लस n-1 इंटू डी। अब कितना 1000 पद का 1000वें पद का तो बेटा an सीधे फार्मूला हो जाएगा n-1 इंटू डी तो भैया A1000 हो गया और A2 हो गया और प्लस 1 इंटू डी। अब देखो ये जो आपका कॉमन है ये कॉमन है कैसे कॉमन है क्योंकि प्रश्नानुसार जो इनका जो समानांतर बराबर है क्या है बराबर यानी कहेंगे प्रश्नानुसार क्या लिख देंगे तो पद जो अंतर तो पद का जो अंतर है 100 है तो आप सीधे शॉर्ट में लिख सकते हैं 1000 बराबर 100 माइनस 1000
इनका अंतर जो आपस में क्या है, बराबर है। ठीक है, इनके अनुसार तो लिख सकते हैं उपरोक्त श्रेणी में जब उपरोक्त श्रेणी में जब समान अंतर, जब सार अंतर कॉमन डिफरेंस, सार अंतर समान है तब पदों का अंतर भी समान होगा। ठीक, आज वीडियो में हमारा कितना ही रहने दीजिए और आने वाली वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू।